हेलो एवरीवन। हम लोग टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो मेनली क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस प्रकार करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि दो लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ए और बी ने साथ में काम किया कुछ, बी और सी ने साथ में काम किया कुछ, और सी और ए ने साथ में काम किया कुछ दिन। अब पूछा जाएगा आपसे कि भाई तीनों ने कितने दिन काम, तीनों यदि मिलकर साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? जो क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि भाई किसी की क्षमता किसी से ज़्यादा है। चलिए तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप पहले इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए और उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद ही आप सेकंड वीडियो कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कहा गया है क्या इस क्वेश्चन में हमसे कि ए और बी जो मिलकर करते हैं किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं भाई? 20 दिनों में। और जो बी और सी हैं वो इसी कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में। और जो सी और ए हैं वो कर रहे हैं इसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में। मतलब यहाँ पर दो ग्रुप बने हुए किसके? ए और बी का एक ग्रुप हुआ, बी और सी का दूसरा ग्रुप हुआ और सी और ए का तीसरा ग्रुप हुआ। ए और बी कर रहे हैं काम को 20 दिनों में, बी और सी कर रहे हैं काम को 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम कर रहे हैं 12 दिनों में। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा ये गया कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए भाई हमने क्या सीखा हुआ है? जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूँ। बस आपको करना क्या होता है, समय गुणा में क्षमता बराबर में होता है क्या? कुल कार्य। क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर में क्या आता है? टोटल वर्क। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे आगे करने वाले हैं। ठीक है, बस इतने फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना होगा कि समय गुणा में क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य। मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क। ये मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहा है? ए और बी जो है कर रहे हैं काम को 20 दिन में, बी और सी जो कर रहे हैं काम को 15 दिनों में, और सी और ए जो कर रहे हैं काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। ये क्या रहा भाई हमारा समय? ये समय रहा। समय गुणा में क्या करते हैं हम? क्षमता, और बराबर में क्या आता है हमारे पास? कुल कार्य। इतना समझ में आया हम लोगों को? समय गुणा में क्षमता बराबर में कुल कार्य। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप हमेशा के लिए। ए और बी का समय है 20, बी और सी का समय है 15, सी और ए का समय है 12 सॉरी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इनका कुल कार्य निकालना होता है हमको। कुल कार्य कैसे निकालते हैं आप? इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 60। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। मतलब कि कुल कार्य कितना हो गया यहाँ पर? 60। अब हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे? जब आप कुल कार्य में समय से भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? क्षमता। मतलब 60 में 20 से भाग लगाया तो आ गया 3, 60 में 15 से भाग लगाया तो आया 4, और 60 में 12 से भाग लगाया तो आ गया कितना? 5। मतलब ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी हुई भाई? 3। बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी हुई यहाँ पे? 4। और सी और ए की जो क्षमता है वो कितनी हुई यहाँ पर? 5। इतना देखा हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे। 5, 4, 9 और 3, 12। यहाँ ये तो हमने जोड़ दी क्षमताएं, लेकिन ये जो क्षमताएं हुई वो किसकी हुई वो देखिए जरा। यहाँ पर 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। मतलब ये जो क्षमता हुई टोटल 12 वो किसकी हो गई? 2a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, अब जब 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 है तो सिर्फ ए बी सी की क्षमता कितनी होगी? यहाँ आप 2 से भाग लगा दीजिए तो हो गया कितना? ये 6। तो ए बी प्लस सी की क्षमता टोटल कितनी हो गई यहाँ पर? 6। हमसे पूछा ये गया था कि तीनों मिलकर इस कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। भाई कुल कार्य कितना है? 60। तीनों की कुल क्षमता कितनी है? 6। तो कुल कार्य में जब तीनों की कुल क्षमता से भाग लगा देंगे तो आपको समय मिल जाएगा जो कि है कितना? 10 दिन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसको देखें, बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसको आप भी ट्राई कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार ट्राई करना है इसको, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे आप लोग। ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन कि ए और बी जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं 30 दिनों में,
उसी की जैसे बी और सी जो है वो काम कर रहे हैं 20 दिनों में, और जो सी और ए हैं वो काम कर रहे हैं कितने दिनों में भाई, 15 दिनों में। इतना तो हमको समझ में आया। क्या पूछा है फिर से हमसे, वही पूछा गया है कि तीनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। करने का तरीका सेम एज इट इज बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा हमारा, क्या वही समय गुणा में क्षमता बराबर में क्या करते हैं हम, कुल कार्य। इतना तो भाई हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन के साथ। ए और बी का जो समय दिया हुआ है हमको वो है 30, और जो बी और सी का जो समय दिया हुआ है हमको वो है 20, और जो सी और ए का जो समय दिया हुआ है वो कितना है भाई यहाँ पे 15। ये लिख लिया मैंने, ये समय आ गया हमारे पास। अब समय आ गया तो हम क्या निकालते हैं, कुल कार्य पता करते हैं। वो कैसे पता करते हैं हम, इनकी एलसीएम के अकॉर्डिंग है ना, इनका जो लघुत्तम होता है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 लघुत्तम आ गया, मतलब कुल कार्य हो गया 60। क्षमता कैसे निकालते हैं, जब हम कुल कार्य में समय से भाग लगाएंगे तो हमको क्षमता मिल जाती है। यही चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बाद में इनको करना बंद कर दूंगा। तो आप लोगों को ज़रूरी रहेगा कि आप अभी अभी इनको सीख जाएं, क्योंकि ऐसा हर क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो क्षमता निकालेंगे यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना आ गया 4। हमको क्या करेंगे अब, यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आया यहाँ पर 9, 4 3 7 2 और 9 हो गया। लेकिन ये जो क्षमता हुई ये किसकी हो गई, 2ABC की, ठीक है। जब 2ABC की क्षमता 9 है तो ABC की क्षमता कितनी होगी भाई, वो आएगा 4.5। 2 से भाग लगा दिया मैंने। अब उन्होंने पूछा था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो अब करना क्या है, सिर्फ आपको 60 में 4.5 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जिनको डिफिकल्ट लगता है तो कुछ खास नहीं, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लगा देना, और आएगा कितना 13 से ही 1/3 दिन। ये आ गया भाई हमारा आंसर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यदि वीडियो में ना आ रहा हो तो, 13 से 1/3 दिन, ठीक है। अब भाई इतना तो नहीं, ये तो हमसे क्या पूछ लिया कि तीनों मिलकर कितने में करेंगे, वो तो हम सीख गए, इतना आपको निकालना भी आ गया। लेकिन कई बार एग्जामिनर जो होता है हमसे इसके आगे की और चीज़ें पूछ लेता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए अगर उसने पूछा होता आपसे, ये ना पूछकर क्या पूछा होता, यदि उसने आपसे पूछा होता कि बी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, क्या कहा, अगर वो आपसे तीनों का ना पूछ करके क्या पूछ ले कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अब हम क्या करें, हमको देखो ए और बी का साथ का दिया है, बी और सी के साथ का दिया है, सी और ए के साथ का दिया है, बी के अकेले की क्षमता हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अब हम बी की अकेले की क्षमता हमको पता करनी होगी। वो कैसे करेंगे, चलिए आप देखते हैं हम उसको। देखिए हम इतना देख चुके हैं कि ए बी सी की जो कुल क्षमता है वो कितनी भाई 4.5 है। इतना हम लोगों ने सीख लिया। क्या सीखा, ए प्लस बी प्लस सी की जो कुल क्षमता वो कितनी होगी 4.5। हमको क्या पता करना है, बी का समय पता करना है, तो उसके लिए हमको बी की क्षमता पता होनी चाहिए। बी की क्षमता कैसे मिलेगी वो देखिए, मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ और एक बार फिर से आपको करके बताता हूँ हल्का हल्का। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ 15 था, यहाँ आप 60 कर चुके थे, ठीक। ये आप एबीसी की क्षमता निकाल चुके थे। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आपको बी की क्षमता पता करनी है। अब बी की क्षमता देखिए ज़रा कैसे मिलेगी आपको। ये अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की क्षमताओं में से ए और सी की क्षमता घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी की क्षमता मिलेगी ना। तो वही कहा मैंने कि ए बी सी की क्षमता हो गई 4.5, कितने रहे वो 4.5। इसमें से आप ए और सी की क्षमता घटा दीजिए। जब ए बी सी में से ए और सी की क्षमता घटाएंगे तो आपको किसकी मिल जाएगी, बी की। तो ए बी सी की क्षमता है 4.5 और ए और सी की कितनी है यहाँ पर देखिए 4, तो 4 आप माइनस कर दीजिए, बचा कितना 0.5। तो ये क्षमता आ गई किसकी हमारे पास, बी की। तो बी की क्षमता आ गई 0.5 और कुल कार्य था कितना 60। तो बी का समय पता करने के लिए क्या करेंगे आप, कुल कार्य में बी की क्षमता से भाग लगा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 120। ये आपका करेक्ट आंसर होगा किसका, यदि अगर वो आपसे बी का समय पूछते तब। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि अभी किसी थोड़ा बहुत भी यदि कन्फ्यूजन होगा तो अगले क्वेश्चन के साथ आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन उसी सीरीज का। क्या कहा है पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को हम। कहा गया है कि P और Q जो है मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में कर रहे हैं।
कितने दिन में कर रहे हैं पी और क्यू, 40 दिनों में। और जो क्यू और आर जो है भाई उसी को काम कर रहे हैं 30 दिनों में, और जो आर और पी है वो कर रहे हैं काम को 24 दिनों में। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा ये गया है कि ए अकेला, इस पर ध्यान रखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ध्यान रखिए आप लोगों का फोकस सिर्फ पढ़ाई की ओर होना चाहिए। मैं वीडियो में कोई आपसे इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मेरा काम है आपको सिर्फ पढ़ाना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका फोकस यहाँ पर रहना चाहिए। जब आप वीडियो देख रहे होते तो आपका ध्यान कहीं और ना जाए, बस आपके पास आपकी कॉपी हो, पेन हो और आपका वीडियो बराबर चले, और फोकस कहीं इधर उधर ना करें अपना। वरना वैसे आपको दिख रहा हो कि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई में आप लोगों का मन नहीं लग पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में ज़रूरी होगा आपका फोकस बनाए रखना पढ़ाई के लिए। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर ही। क्या पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। कैसे करेंगे हम, वैसे जैसे पहले करते हुए आ रहे थे, समय गुणा क्षमता बराबर में क्या आता है, कुल कार्य। इतना तो हम देख चुके हैं। जो P और Q का जो समय दिया हुआ है हमको, P और Q का कितना बोला है भाई वो हमसे 40, Q और R का जो समय है वो कितना है भाई यहाँ पर 30, और जो R और P का जो समय दिया है वो कितना 24। कैसे करना होता है बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। क्या करेंगे वही, जब हमको कुल कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 120। ये कैसे निकालते हैं आप एलसीएम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षमता कैसे निकालेंगे, 3, ये 4 और ये कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आएगा ये 12। ये सब कैसे आ रहा है वो आप पहले सीख चुके हैं ना। ये 12 आ गया, ये किसका आया है 2P + Q + R की वैल्यू आई है 12, तो PQR कितनी होगी वैल्यू, ये हो गई 6। हमको निकालना है, सॉरी ये लिखा है यहाँ पर, आपको P का करना है यहाँ पर, ठीक है। P अकेला इस कार्य कितने दिनों में कर पाएगा आपको वो बताना है। तो P के लिए हम क्या करेंगे, जब हम PQR में से Q और R की क्षमता घटा देंगे तब हमें किसकी क्षमता मिल जाएगी, यहाँ पर P की क्षमता मिलेगी। तो 6 में से हम Q और R की क्षमता देखें, Q और की क्षमता कितनी है भाई 4, तो हम 6 में 4 घटा देंगे, बचे कितना यहाँ पर 2, तो 120 में आप 2 का भाग लगा दीजिए, आगे कितना यहाँ पर 60 दिन। मतलब P अकेला इस कार्य कितने दिनों में कर लेगा 60 दिनों में। चलिए हम चलते हैं हमारे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने एग्जाम्स में किसी भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया एफिशिएंसी वाला। ध्यान दीजिए, अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए उसके हम आगे क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, ऐसे नहीं सिर्फ उतने ही करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आए पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। अभी हम करने वाले एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, तो देखते हैं ज़रा। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्षमता 20 से दोगुनी है। क्या कहा गया, क्षमता के बारे में कहा गया, समय के बारे में नहीं कहा गया है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। कौन कर रहा है 14 दिनों में, दोनों मिलकर। हमको इन पॉइंट्स पे फोकस करना होता है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। पूछा गया ये अकेला कितने में करेगा। करने का तरीका वही रहेगा जैसे कि हम पहले कर रहे थे, क्या, समय गुणा में क्षमता बराबर में क्या आता है, कुल कार्य। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, यही है जो आपका काम आने वाला है। ये फॉर्मूला किसी को हैंडराइटिंग समझ में नहीं भी आ रही तो आपको इतना याद हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, समय गुणा में क्षमता बराबर में कुल कार्य। इसको आप परमानेंटली अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ए है क्वेश्चन में, बी है और ए और बी है, ये समय है। लेकिन हमसे क्या कहा गया, एक ही क्षमता 20 से दोगुनी है, समय के बारे में तो नहीं कहा गया। तो क्षमता एक ही जो है 20 से दोगुनी है, मतलब यदि बी की 1 रही होगी तो इसकी कितनी होगी 2। कहा गया दोनों ने मिलकर काम को 14 दिनों में कर लिया। ये समय है 14 दिन, किसका है, दोनों का है। तो दोनों का समय कितना हो गया यहाँ पर 14। अब आपको इतना पता होगा कि समय गुणा में क्षमता बराबर कुल कार्य होता है। हमको ए और बी का समय पता है, ए और बी की कुल क्षमता कितनी हो गई 3 कैसे आए, ये 2 और 1 को जोड़ के, तो 14 थी या 42, ये कुल कार्य हो गया। जब मैंने ए और बी के कुल समय में उनकी कुल क्षमता से गुणा कर दिया तो कुल कार्य मिल गया मेरे को। पूछा क्या गया है कि ए अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो कुल कार्य में आप एक ही क्षमता से भाग लगा दीजिए। जब मैं 2 से भाग लगा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 21, जो कि रहेगा मेरा करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया हम लोगों को। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मेथड है आपकी बहुत फास्ट है और बहुत ही जल्दी से आप अपना आंसर ले आते हैं, लेकिन ज़रूरी होगा कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, अगले क्वेश्चन से मैं अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा दूंगा, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप यहाँ फोकस करे रहें। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन उसी सीरीज़ का है। क्या कहा गया इसमें, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेम एज इट इज है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करिए, बाद में इसको आंसर चेक करिएगा। तो एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, और हम कंटिन्यू करते हैं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। क्या कहा फिर से भाई, एक कार्य क्षमता कितनी है, 20 से दोगुनी है। दोनों मिलकर जो है कार्य कर रहे हैं कितने दिनों में, 21 डेज में कर रहे हैं। और पूछा गया आपसे फिर से भाई कि ए अकेले उस कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो कैसे करेंगे मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ। ए है, बी है और ए प्लस बी है। क्या है, ए है, बी है और ए प्लस बी है। ए की क्षमता दोगुनी है, मतलब ये एक है, ये दो और ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ 3। यहाँ पर टोटल कितना दिया 21, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 63। आपसे एक अकेले को पूछा है तो आपको 63 को डिवाइड करना है 2 से आएगा, ये आपको वही आंसर आ गया। तो आप खुद देख सकते हैं कितने सेकंड्स में आपका आंसर आता है। अगर आप इस मेथड प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा अपना आंसर लाने में। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्षमता वाले क्वेश्चन में। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से दोगुनी है। कितनी है ए की क्षमता, फिर से 20 से दोगुनी है। बी अकेला इस बार कार्य कर रहा है 12 दिनों में। बी अकेले कितने दिनों में कर रहा है इस बार कार्य को, 12 दिनों में। पूछा क्या दोनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो करने का तरीका सेम एज इट इज बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। इस बार हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, हम शॉर्ट में करके बताते हैं आपको। एक रहा, दो रहा और यहाँ 3। एक क्या है, बी की क्षमता, दो क्या है, ए की क्षमता। इतना सब आप जब अपनी कॉपीज़ में करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बी अकेला कर रहा है 12 दिनों में। ध्यान दीजिए समय दिया है 12 किसका, बी का। ए का समय नहीं दिया, दोनों का समय नहीं दिया, हमको सिर्फ बी का समय दिया है। बी का समय ये रहा, बी की क्षमता ये रही, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 12। कैसे, समय गुणा में क्षमता। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ आपके माइंड में बराबर चलनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड अपनी बढ़ा पाएंगे। वरना एग्जाम के बाद हम लोग ये बोलते हैं एग्जाम में क्या समय कम पड़ेगा, वरना पता नहीं हम लोग क्या कर लेते हैं। तो समय कम क्यों पड़ता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ अपने कॉपी में लिखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जो ज़रूरी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए, बाकी छोड़िए। तो बी का समय ये रहा, बी की क्षमता ये रही, तो कुल कार्य कितना आ गया 12 गुणा करके। पूछा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। भाई कुल कार्य ये रहा, कुल क्षमता कितनी है 3, 12 में 3 से बाहर लगा दिया, आगे 4। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मतलब हमको सेकंड्स भी नहीं लगते, हमने कुछ और लिखा ही नहीं बोर्ड पर और हमारा आंसर आ गया। और इतना ही समय आपको अपने एग्जाम में लगेगा, इससे भी कम लगेगा। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पर तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता इस बार 20 से कितनी है भाई, 3 गुनी है। ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। क्या कहा गया, ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, आपसे पूछा गया है। पॉइंट को समझना जरा, जो 60 दिन कम बोला गया है वो ना ही ए का समय है, वो ना ही बी का समय है, वो उन दोनों के समय का डिफरेंस दिया हुआ है। क्या करते हैं हम, वही समय गुणा क्षमता बराबर में कुल कार्य, यही करते हैं। ए का हुआ, बी का हुआ और ए प्लस बी का। ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, मतलब इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी 3। कहा ये गया, अच्छा इसकी 1 इसकी 3 है। क्या कहा गया है कि ए जो है 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, मतलब इनके समय का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ। ध्यान देना कैसे, एक पॉइंट रहता है, जो क्षमताओं का जो अनुपात होता है वो समय के बिल्कुल अपोजिट चलता है। इसका 1 और 3 होता है, समय कितना हो जाएगा 1 और 3। इसका 3 और 1 समय कितना होगा 1 और 3। ये समय का अनुपात रहा कितना 1 और 3। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, जो क्षमताओं का अनुपात होता है वो समय के बिल्कुल विपरीत होता है, और जो समय का अनुपात होता है वो समय के बिल्कुल क्षमताओं के बिल्कुल विपरीत होता है। यदि इनका 3 और 1 है तो इसका कितना होगा 1 और 3। ये जो पॉइंट है हम आगे की वीडियोज़ में और भी डिस्कस करने वाले हैं, तो यदि किसी को कन्फ्यूज़न हो तो उसको अभी कन्फ्यूज़न मत आना। आगे के जो वीडियोज़ रहेंगे उनमें हम इनको और डिस्कस करने वाले हैं। तो क्षमताओं का अनुपात रहा 3 और 1, तो समय कितना होगा 1 और 3। ये समय का अनुपात है 1 और 3। यहाँ पे समय का अंतर कितना है 2। वहाँ क्वेश्चन में कितना दिया समय का हमको अंतर 60। और जब 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30। 1 की वैल्यू 30 हुई। अच्छा 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 90। मतलब
इसका एक की जगह पे समय कितना आ गया 30, और यहाँ 3 की जगह समय कितना आ गया 90। इतना समझा हम लोगों ने। तो भाई 3 गुणा 30 करोगे तो भी 90 आएगा, और 90 गुणा 1 करोगे तो भी 90 आएगा। कुल कार्य तो हो गया 90 हमारा। अब पूछा गया दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई 4। तो 90 में आप 4 से भाग लगा देना, आपको मिल जाएगा 22 से ही 1/2। ये आप लोग कर लेंगे इतना। मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी को इस पॉइंट में डाउट आया होगा तो अगले जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो रहेगा एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पर ही। उसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्षमता का जो अनुपात होता है समय के बिल्कुल विपरीत जाता है। तो और मैं ये भी कहता हूँ, जो पिछला जो वीडियो था इसका उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगले वीडियो लगभग आपको 1 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें और घर में पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।